हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में किरचॉफ के वोल्टेज नियम एवं करंट नियम को किसी डीसी सर्किट में कैसे अप्लाइड करते हैं और किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हुए किसी सर्किट में करंट और वोल्टेज ड्रॉप का मान कैसे निकालते हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक प्रश्न है डीसी सर्किट का कि दिए गए डीसी सर्किट में केवीएल एवं केसीएल, केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ एवं केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ का प्रयोग करते हुए सभी रेजिस्टेंस में करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सर्किट में हमको करंट का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा सर्किट है। इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 20 वोल्ट की बैटरी और 10 वोल्ट की बैटरी से सब मिल करके एक डीसी सर्किट बना हुआ है। इसमें डीसी सर्किट में जो 20 वोल्ट की बैटरी है उसका जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो प्लस प्लस टर्मिनल है और जो छोटा दिख रहा है टर्मिनल वो माइनस टर्मिनल है। इसी तरीके से प्लस टर्मिनल हो गया ये और माइनस टर्मिनल ये। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें करंट मानेंगे कि कौन से सभी ब्रांचेस में क्या क्या करंट फ्लो होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो हम सबसे पहले किसी भी वोल्टेज सोर्स से करंट मान लेते हैं। जैसे हम 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से करंट मानते हैं कि करंट यहाँ से आई ए करंट निकल रही है इसके प्लस टर्मिनल से। तो जब आई करंट निकलेगी तो ये आई करंट इस वाले नोड पे पहुंचेगी। इस नोड पे 2 रास्ते मिलते हैं, एक 4 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी वाला रास्ता और एक 6 ओम वाला रास्ता। तो इसमें हम मान लेते हैं कि 6 ओम से I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो जो 4 ओम में जो भी करंट फ्लो होगा 4 ओम रेजिस्टेंस से, तो I माइनस I1 करंट फ्लो होगा, क्योंकि I मेन करंट है और I1 आपका निकल गया यहाँ से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो बचा हुआ जो करंट फ्लो होगा 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो होगा I माइनस I1। तो ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जो ये I माइनस I1 आ रहा है, ये I माइनस I1 यहाँ भी फ्लो होगा और ये इस नोड पे I इधर से मिल रहा है, इनकमिंग है, ये I माइनस I1 इनकमिंग है। तो दोनों मिल करके जब जुड़ेंगे तो I1 और माइनस I1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाहर जो आउटगोइंग करंट है वो I बचेगा। तो यहाँ से जितना करंट हमारा बैटरी से सोर्स से निकला था उतना ही करंट यहाँ से इंटर हो रहा है, यानी कि हमारा जो भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है सही है। तो यदि आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जहाँ से आप करंट को मानते हैं तो जितना करंट आप मान रहे हैं स्टार्टिंग में उतना ही करंट यदि आपको मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के पश्चात, तो आपका पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब इसके बाद हम आगे इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होता है V बराबर IR, यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का गुणा करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। चलिए। तो एक मिनट, इस रेजिस्टेंस में क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान 2 ओम है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है इसके थ्रू 2I। तो इसका जो होगा 2I होगा, 2I। और इसमें टर्मिनल क्या होगा, प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा, क्योंकि करंट जहाँ से इंटर करती है वो प्लस टर्मिनल होता है, जहाँ से निकलती है वो माइनस होगा। क्योंकि एक वोल्टेज ड्रॉप है तो ड्रॉप का डीसी सर्किट हम पढ़ रहे हैं, तो डीसी सर्किट में हमेशा जो वोल्टेज होता है वो चिन्ह के साथ होता है, प्लस और माइनस के साथ, इसलिए हमको प्लस और माइनस साथ में हम लिख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से जो 6 ओम के थ्रू जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ये होगा 6I1। 6 क्या है, रेजिस्टेंस का मान, I1 है करंट, इसके थ्रू करंट जो भी फ्लो हो रही है। तो ये प्लस यहाँ होगा और माइनस यहाँ होगी, क्योंकि ऊपर से करंट आ रही इंटर कर रही है। तो जहाँ पे इंटर कर रही हो पहला टर्मिनल आपका प्लस होगा, जहाँ से निकल रही हो माइनस होगा। अब आगे जो आपका 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा, प्लस माइनस के साथ 4 इंटू I माइनस I1, यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि ये प्लस तो ये माइनस, क्योंकि इंटर करंट यहाँ से कर रही है आपका 3 ही रेजिस्टेंस हो तो 3 वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। और सभी करंट में सभी रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज ड्रॉप का मान हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें हम नोड मानते हैं कि पॉइंट मानते हैं, इसमें पॉइंट ले लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है,
ये सी है, ये डी है, ई है, ये एफ है। अब इसमें हम देखते हैं, अब इसमें लूप, हमारे लूप जो भी केवीएल जो अप्लाई किया जाएगा तो लूप में किया जाता है, एक बंद परिपथ में किया जाता है। जैसे कि लूप किसे बोलेंगे कि एक बंद परिपथ, जैसे ए बी ई एफ और ए एक लूप है, क्योंकि एक पूरा बंद परिपथ क्लोज पाथ का निर्माण कर रहा है। उसी तरीके से ए बी सी डी ई एफ भी, ए भी एक बड़ा वाला लूप है, एक छोटा और लूप है बी सी डी ई बी, ए भी एक लूप है, यानी 3 लूप है इस सर्किट में। तो हम किसी भी दो लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप ए बी ई एफ ए में केवीएल अप्लाई करने पर, तो केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए से बी जब गए हम तो हमको मिला प्लस के साथ 2i वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, बी से जब ई पर गए, जब बी पॉइंट से जब ई पॉइंट की ओर जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है प्लस के साथ 6i1। फिर ई से एफ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। एफ से जब ए में गए तो माइनस के साथ हमको क्या मिल रहा है, 20 वोल्ट। तो माइनस के साथ 20 वोल्ट बराबर 0, तो हो जाएगा 2i प्लस 6i1 बराबर 20। आपका पहला इक्वेशन मिल गया। उसी तरीके से हम लूप बी सी डी ई बी में केवीएल अप्लाई करने पर, अब बी से सी में जब जा रहे हैं, बी से सी की ओर जब जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है प्लस के साथ 4i माइनस i1 का वोल्टेज ड्रॉप। फिर सी से जब डी में जा रहे हैं तो हमको प्लस के साथ 10 वोल्ट का ईएमएफ मिल रहा है। डी से जब ई में जा रहे हैं तो कोई भी ड्रॉप नहीं है। ई से बी में जब गए तो माइनस के साथ, ये माइनस के साथ 6i1 का, माइनस के साथ 6i1 का हमको वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसके बाद बराबर 0, क्योंकि हम बी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। फोर आई वन माइनस 4i1 प्लस 10 माइनस 6i1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 4i माइनस 10i1 इक्वल टू माइनस 10। 2 का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में तो हो जाएगा 2i माइनस 5i1 बराबर माइनस 5। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को लिख देते हैं प्लस 6i1 बराबर 20, इक्वेशन 1 है। अब दोनों इक्वेशन को हम घटा देते हैं, घटाने पर, क्योंकि 2i जैसे घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम माइनस करते हैं। यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ये माइनस माइनस जुड़ेगा आपका तो होगा माइनस 11i1 बराबर यहाँ का माइनस 25। तो i1 का मान आ जाएगा 25/11 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया i1 का मान। उसी तरीके से जब i1 का मान निकल गया है तो हम i1 की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 2i प्लस 6i1 इक्वल टू 20, 2i बराबर 20 माइनस 6 इंटू 25/11, तो हो जाएगा 20 माइनस 150/11, तो हो जाएगा 220, एक मिनट सॉरी, 220 माइनस 150/11, यहाँ से आ जाएगा 70/11 2i का मान। तो यहाँ से i का मान निकल जाएगा 35/11 एम्पियर। इस तरीके से आपका i1 और i1 करंट और i करंट निकल गया, यानी कि जो इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो होगा वो होगा आपका 35/11, और इस ब्रांच में जो भी करंट होगा वो होगा 25/11। और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, i माइनस i1 है तो 35/11 माइनस 25/11
यह आ जाएगा 10/11 एम्पियर। तो यहाँ पे आएगा 10/11 एम्पियर। इस तरीके से आपका सभी ब्रांचेस में करंट का मान निकल के आ गया है। अब हमको कुछ भी इसमें अगर पावर डिसिपेशन निकालना है, पावर लॉस निकालना है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। सबसे पहले हमको करंट फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से आपका करंट का मान निकल चुका है। थैंक यू सो मच।